अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स को जो है वो हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी किन किन क्लासों के अंदर इनको हम तकसीम कर सकते हैं। एक्चुअली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई प्रोटीन्स इनटू डिफरेंट कैटेगरी बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शन, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे हैव डिफरेंट रोल्स। इनका जो है रोल आपके लिए डिफरेंट है, इनके फंक्शन डिफरेंट हैं, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ओवरऑल जो है इनको क्लासीफाई करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर को बुनियाद बनाकर जो है ना हमने इनको दो कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अपने स्ट्रक्चर के हवाले से प्रोटीन्स को जो है उनको हमने दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर दिया है। अब वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, पहली क्लास यानी कौन सी है इनकी जिसके अंदर प्रोटीन्स को क्लासीफाई किया गया है। तो पहले हमारे पास आ जाती है फाइब्रस प्रोटीन। इफ़ वी टॉक अबाउट द फाइब्रस प्रोटीन्स, अगर हम फाइब्रस प्रोटीन्स की बात करें, दे कंटेन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन से मुराद ये कि इनके अंदर अमाइनो एसिड्स की जो चेन्स हैं वो या तो एक प्रेजेंट होगी या फिर उससे ज़्यादा प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये हम कहते हैं इसको फाइब्रस प्रोटीन को दैट दे मे कंटेन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कि इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं। उसके बाद इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? अमूमन दे कंटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दे कॉमनली कंटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वी कैन से दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोर प्रोमिनेंट इन दैम। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो इनके अंदर क्या होती है? ज़्यादा वाज़ेह होती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनके अंदर ज़्यादातर पाई जाती है। वी कैन से दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन दैम। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो इनके अंदर पाई जाती है। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दे आर इनसोल्यूबल इन एक्वस मीडिया, द मीडिया दैट कंटेन वाटर। फॉर एग्जांपल अ साल्ट सोल्यूशन, एन एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर, बेसिक सोल्यूशन इन वाटर, साल्ट सोल्यूशन इन वाटर, दीज आर एक्वस मीडिया, दे आर इनसोल्यूबल इन एक्वस मीडिया। ये क्या होते हैं? एक्वस मीडिया के अंदर हल नहीं होते, ना हल पजीर होते हैं। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये क्या होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। और वी कैन से दैट दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता। दे आर इलास्टिक इन नेचर। दे आर इलास्टिक मीन्स दैट दे कैन बी स्ट्रेंथन विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अगर इनके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो ये थोड़ी बहुत जो है वो लचक दिखा सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? जानदारों के अंदर स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं, सेल के अंदर या फिर जानदारों के अंदर। या तो सेल के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर जो है ये जानदारों के अंदर जो है वो कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, सिल्क इनकी एग्जांपल है, मायोसिन जो कि सिल्क जो है वो रेशम है। मायोसिन की बात करें, मसल सेल्स के अंदर पाई जाती है मायोसिन। फाइब्रिन की बात करें, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। कैराटिन की बात करें, नेल्स हेयर्स वगैरह के अंदर पाई जाती है। तो ये क्या है? सारी एग्जांपल हैं फाइब्रस प्रोटीन की। आपने सिर्फ एक को याद करना है। फाइब्रस प्रोटीन अगर आपने याद कर लिया है, ये चीज़ जो है बिल्कुल इसके उल्ट होगी। तो अगर बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है क्लासिफिकेशन में, हमने कहा था दो हमारे पास क्लासेस हैं। एक तो है फाइब्रस प्रोटीन की और दूसरी जो क्लास है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन की। अब हम देखते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन को। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है? ग्लोब, आपने लफ्ज़ सुना होगा ग्लोब। ग्लोब इज़ एक्चुअली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जो कि ज़मीन का नक्शा होता है वो जो एक जो होता है वो स्फेयर की फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। वहीं से निकला है ये वर्ड ग्लोबुलर। इट मीन्स दैट दे हैव ग्लोबुलर शेप। दीज प्रोटीन्स हैव लाइक ग्लोब लाइक शेप्स। इनकी जो शेप होती है वो ग्लोब की तरह की होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। दे आर स्फेरिकल इन नेचर, देयर स्ट्रक्चर इज स्फेरिकल। ये क्या होती हैं? स्फेरिकल होती हैं। क्यों स्फेरिकल होती हैं? बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फोल्डिंग। क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? मल्टीपल फोल्डिंग होती है। आप पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, यानी इनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनकी क्या होती है? मल्टीपल फोल्डिंग हो जाती है। मल्टीपल फोल्डिंग के बाद जो है वो एक इस तरह से आप कह लें कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इनके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर, हमने वहाँ पर कहा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमन इन दैम, और दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोर कॉमन इन दैम इन फाइब्रस प्रोटीन। Here we can say that tertiary structure is more common in them. In globular protein, tertiary structure is more common. Here we have mentioned that they are insoluble in water. Here we can say that they are soluble in water or in aqueous media. I have already said that aqueous media means the solution of salt, acid, bases in water. These solutions are called aqueous solution.
दे आर सोल्यूबल इन एक्वस मीडिया। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो सोल्यूबल होती हैं एक्वस मीडिया के अंदर, लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन की, वो जो है इनसोल्यूबल होती हैं एक्वस मीडिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमने कहा था दे आर नॉन क्रिस्टलाइन बट दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, आर वी कैन से दैट दीज प्रोटीन्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। यहाँ पर हमने मेंशन किया था दे आर इलास्टिक। फाइब्रस प्रोटीन्स आर इलास्टिक इन नेचर, they show flexibility, but on the other hand the globular proteins do not show flexibility। जो globular proteins होती हैं उनके अंदर flexibility नहीं पाई जाती, so we can say that they are non elastic in nature। ये क्या होती हैं? नॉन इलास्टिक होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। उसके बाद हमने वहां पर क्या कहा था? दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स इन सेल और ऑर्गेनिज्म। जो फाइब्रस प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करती हैं सेल के अंदर या फिर जानदार के अंदर, बट ऑन द अदर हैंड द ग्लोबुलर प्रोटीन्स परफॉर्म फंक्शनल रोल्स इन सेल और ऑर्गेनिज्म। या तो सेल के अंदर या फिर जानदार के अंदर ये क्या करेंगी? फंक्शनल रोल परफॉर्म करेंगी। कौन सी प्रोटीन्स? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। उसके बाद इनकी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, इनकी एग्जाम्पल्स में जो है वो एंजाइम्स आ जाते हैं। वी नो दैट एंजाइम्स कैटालाइजेस द रिएक्शन, तो वो क्या फंक्शनल पार्ट है, यानी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वहाँ पर। तो हमने क्या कहा? ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। तो एंजाइम्स जो है इनके एग्जांपल हैं एंटीबॉडीज विच डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस और हार्मफुल सब्सटेंसेस। एंटीबॉडीज जो हैं वो भी क्या फंक्शनल रोल प्ले कर रही हैं, यानी फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर। इसी तरह से हार्मोन्स आर आल्सो परफॉर्म मैनी काइंड्स ऑफ फंक्शन। दे रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, वो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को। तो हार्मोन्स भी क्या है? फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल में शामिल है हार्मोन। इसी तरह से हम बात करें हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ऑक्सीजन को लेकर जाती है। तो यहाँ पर भी क्या कर रही है? हीमोग्लोबिन फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रही है। क्या फंक्शन है इसका? कैरी द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर इसका भी हीमोग्लोबिन का भी क्या है? फंक्शनल रोल है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी थी? ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जांपल थी। तो आपने सिर्फ एक याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। उसका उल्ट करते रहें तो ये आपके पास जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स बन जाएंगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।